नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अब जब गुरु गोरखनाथ जी ने गहनी नाथ जी को जब उस मिट्टी के गाड़ीवान में उन्होंने जान भर दी जहां से गहनी नाथ जी का जन्म हुआ, तब उस गांव में वो गहनी नाथ जी को पंडित और पंडितायन की झोली में डालकर आगे बढ़ गए। अब गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी चलते चलते जा रहे हैं, तो गुरु गोरखनाथ जी बोले कि गुरुदेव, मेरी समझ में ये बात ही नहीं आ रही कि मिट्टी के गाड़ीवान में प्राण किस प्रकार पड़ गए। गुरु मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ जी को अनुभवहीन समझ बोले कि बेटा, अब तुम बद्रीनाथ आश्रम जाकर शिवजी भगवान का ध्यान रख, तपस्या करो और उन्हें प्रसन्न कर वरदान प्राप्त करो। अभी तुम्हें शिव कृपा की आवश्यकता है। शिव जी की कृपा के बिना सभी विद्याएं अधूरी हैं। अगर आपने शिव कृपा प्राप्त कर ली होती तो मिट्टी का गाड़ीवान बनाते समय संजीवनी विद्या पाठ याद करने की भूल कभी नहीं करते। कभी कभी ऐसी भूलों के कारण अर्थ की जगह अनर्थ हो जाता है। अब अपने गुरु की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी बोले कि गुरुदेव, मुझे भगवान शिवजी महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सी विद्या अपनानी होगी। योगीराज गुरु मत्स्येंद्र नाथ बोले, बेटा, बद्रीनाथ आश्रम के निकट ही तपोवन है। वहां घोर तपस्या कर शिवजी भगवान से वरदान प्राप्त करने के अलावा बद्रीनाथ महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त करना है, तभी तुम्हारी विद्याएं परिपक्व हो सकेंगी। गुरु गोरखनाथ अपने गुरु की आज्ञा मान बद्रीनाथ धाम को चल पड़े और मत्स्येंद्र नाथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। गुरु गोरखनाथ जी दिन में सफर करते और रात को किसी मठ मंदिर में विश्राम करते थे। प्रात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से फारिग होकर यात्रा करते हुए बद्रीनाथ धाम के तपोवन तक जा पहुंचे। वहां पहुंचकर गुरु गोरखनाथ जी ने सबसे पहले तो तपस्या के लिए स्थान ढूंढा। एक वट वृक्ष, जिसको बोड़ का दरख्त कहा जाता है, एक वट वृक्ष के नीचे कांटों पर खड़े होकर 12 वर्षों तक शिव शिव का जाप करते रहे। अंत में अन्न जल का त्याग करते हुए भोजन की जगह वायु का सेवन करने लगे। गुरु गोरखनाथ जी का कठिन तप देखकर शिवजी महाराज का आसन हिल गया। शिवजी ने गुरु गोरखनाथ को साक्षात दर्शन देकर कहा, भक्त, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। गुरु गोरखनाथ दोनों हाथ जोड़कर और अपना मस्तक शिवजी महाराज के चरणों में नवाकर बोले, प्रभु, आप मुझे ये वरदान दें कि मेरी सभी विद्याएं ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएं और मैं आपके चरणों का दास बना रहूं। शिवजी बोले, भक्त, ऐसा ही होगा। जो विद्याएं तुमने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी से सीखी हैं तथा जो विद्याएं तुम्हें आगे प्राप्त होंगी, उन सभी विद्याओं को सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान शिवजी महाराज जी से वरदान प्राप्त करने पर गुरु गोरखनाथ ने अपनी तपस्या को सफल समझा और वे बद्रीनाथ धाम से अगली तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। गुरु गोरखनाथ जी की ये इच्छा थी कि किसी प्रकार से अपने गुरु के दर्शन करके उन्हें अपनी तपस्या का ब्यौरा सुनाऊं, पर बहुत खोजने पर भी उन्हें अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी नहीं मिले। तो उन्होंने सोचा कि ना जाने गुरुदेव कहाँ रम गए हैं, क्योंकि कहाँ होगी शाम इन मस्त मलंगों की। इसीलिए कहते हैं कि फकीरों के ठिकाने वो रब भी ना जाने, इसीलिए कहते हैं। अब गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरुदेव गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को ढूंढने ढूंढते आगे चलते जा रहे हैं। शिवजी महाराज की वर प्राप्त हुआ है कि जो भी आप विद्याएं जो आपने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी से प्राप्त की हैं वो भी सिद्ध हैं, और जो आपको आगे प्राप्त होंगी वो भी सिद्ध हैं। और कितनी कठिन तपस्या की उन्होंने। 12 साल तक शिवजी महाराज के लिए कांटों पर खड़े रहे, और ये गुरु के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकती। इसे समझे। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी अगर
विधि ना बताते, रास्ता ना दिखाते, तो गुरु गोरखनाथ जी वहां पर ना पहुंच पाते। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति जो है वो गुरु के बिना अधूरी रहती है। कई बार वो भक्ति अनर्थ कर देती है। जब तक गुरु साथ में ना हो, गुरु आपको विधि ना बताए, इसीलिए ज्यादातर लोग आप देखोगे कि भक्ति के कारण उनसे अनर्थ हो रहा है, क्योंकि गुरु नहीं है, खुद ही कुछ ना कुछ करने लगते हैं। तो इसलिए गुरु मुर्शिद का होना आपके जीवन में आवश्यक है। या फिर ऐसा कर्म हो कि बाबा बालकनाथ जी जैसे जोगी हैं, उनके तो स्वयं गुरु ही भोलेनाथ थे, या तो ऐसी तपस्या हो, तो फिर जो गुरु के बिना आपको गति नहीं मिल पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना गत नहीं और शाह के बिना पत नहीं। अब आगे गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को, योगीराज को ढूंढते हुए कहाँ कहाँ पहुंचे और आगे क्या क्या लीलाएं की, वो हम अगली वीडियो में आपके साथ साझी करेंगे। आज ये बताना आवश्यक समझते हैं कि गुरु जो है, गुरु के बिना अर्थ और अनर्थ का पता नहीं चलता, और भगवान शिव जी की जब तक कृपा ना होए तो सारी विद्याएं अधूरी रहती। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।